ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरेक्शन डायग्राम। ओके, ये हमारी यूनिट जो है, यूनिट नंबर 3, हम यहीं से शुरू करेंगे। तो इंटरेक्शन वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, इंटरेक्शन वर्ड से इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि डायग्राम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स इन द मॉडल। मतलब हमारा जो मॉडल है उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी हम बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये जो इंटरेक्शन ये डायनेमिक बिहेवियर को शो करेगा हमारे सिस्टम में, इसलिए ये डायनेमिक मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो दो डायग्राम है इंटरेक्शन के वो कौन कौन से हैं, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। दोनों का जो बेसिक पर्पस है वो बिल्कुल सेम है कि एलिमेंट जो है हमारे सिस्टम के या ऑब्जेक्ट जो है हमारे सिस्टम के, उनके बीच में इंटरेक्शन करवाना, उनके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना। दोनों का मोटो बिल्कुल सेम है। अब सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? सीक्वेंस डायग्राम एम्फेसाइजेस ऑन टाइम सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कौन सा मैसेज किस टाइम पर आ रहा है, उसके बाद कौन सा मैसेज आया, फिर उसके बाद कौन सा मैसेज आया, फिर उसके बाद कौन सा मैसेज आया। यहाँ पर सीक्वेंस जो है मैसेजेस की, उसका जो टाइमिंग्स है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या हो रहा है कि कोलैबोरेशन जो डायग्राम होता है उसमें आप किस पे एम्फेसाइज करते हो? पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करते हो। मतलब आपको ये देखना है कि पूरे सिस्टम में 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा पहले से। मतलब हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कितनी टाइम उनके बीच में मैसेज सेंड और रिसीव हुए हैं, कितनी टाइम उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। आपको ये बात क्लियर है? यस और मैम। यस मैम। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यदि ये क्लियर नहीं होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी फिर। चलिए, अब इंटरेक्शन डायग्राम आर यूज्ड इन यूएमएल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन, जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए होते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब बिटवीन द एलिमेंट्स। It does not manipulate the data associated with particular communication path। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं ए हूं, आप लोग बी हो, तो वॉट एवर मुझे आपको डिलीवर करना है, आई विल डिलीवर टू यू। एंड उस डिलीवरी से रिलेटेड यदि मुझे आपसे कोई इंटरेक्शन करना है, आपको मुझसे इंटरेक्शन करना है, तो वी कैन रियली डू दैट। बट मैं क्या डिलीवर करना चाहती हूँ इसको आप बिल्कुल भी चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन इज जस्ट अ पाथ। इट डज नॉट मीन दैट यू कैन चेंज मी एंड आई कैन चेंज यू। इंटरेक्शन करना अलग बात होती है। तो इंटरेक्शन इज मोस्टली फोकसेस ऑन द मैसेज पासिंग, हाउ दिस मैसेजेस मेक अप वन फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। मुझे तुमसे काम है, मैंने तुमको फोन लगाया, मेरा उससे काम निकल गया, दैट इज एन एडवांटेज। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दे दिया, दैट इज एन अनदर एडवांटेज। मतलब मैसेज पासिंग के थ्रू मेरा जो काम है वो चल रहा है, मुझे किसी को चेंज नहीं करना है। आप मुझे चेंज नहीं करोगे, मैं आपको चेंज नहीं करूंगी। दैट इज द मेन पॉइंट हियर। फंक्शनैलिटी हमें चेंज नहीं करनी है, हमें उन फंक्शनैलिटी को बहुत अच्छे से सिर्फ यूज करना है। आपको पता है मैडम में ये कैलिबर है, तो आप मैडम से यदि उस कैलिबर से रिलेटेड बात करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन एन एडवांटेज। तो इंटरेक्शन डायग्राम आर डिजाइन टू डिस्प्ले हाउ ऑब्जेक्ट विल रियलाइज द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। यही चीज मैंने आपको बोली कि आपको मुझसे कोई जरूरत है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो मेरी मैडम ही सॉल्व करेगी, आपको लगता है नहीं ये प्रॉब्लम तो मेरी एचओडी सॉल्व करेंगे। मतलब आप जो भी आप रियलाइज कर रहे हो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की फुलफिल हो जाना चाहिए। द क्रिटिकल कंपोनेंट इन एन इंटरेक्शन डायग्राम इज लाइफलाइन एंड मैसेजेस। बहुत ध्यान रखना, लाइफलाइन तो अभी मैंने बताया नहीं है तुमको क्या होता है, लेकिन मैसेज तुमको मैंने कल की क्लास में एग्जांपल देके बताया था, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, वो जो एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे थे। तो मैसेज जो पास हो रहा है वो, और जो लाइफलाइन है वो, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब डायग्राम बताऊंगी तब आपको मैं लाइफलाइन और मैसेज के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम,
इंटरेक्शन डायग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है। तो पर्पस जो है इंटरेक्शन डायग्राम का वो ये है कि इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द इंटरेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। बिहेवियर किस तरह से अपने एलिमेंट्स के साथ, अपने ऑब्जेक्ट के साथ आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, ये आपको पता चलता है। पहली चीज, visualizing the interaction is a difficult task, right? Hence, the solution is to use different types of model to capture the different aspects of the interaction. Interaction बहुत तरीके से हो रहे हैं, हम बाद में भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो ये जो मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इससे मैं याद रख सकती हूँ। सिमिलर मैनर में जो सिस्टम इंटरेक्ट करता है, तो यदि आप उसका इंटरेक्शन डायग्राम बना लेंगे तो आपको वहां पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेक्शन डायग्राम से आप उसको ध्यान में आ सकते हो कि आपने कैसे उस मॉडल को इंटरेक्ट करवाया था, कैसे उसके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये जो कैप्चरिंग होती है, ये जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के बीच में पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरेक्शन होता ही होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नाउ पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इज, क्या पर्पस इंटरेक्शन डायग्राम का? एक तो सबसे पहले डायनामिक बिहेवियर सिस्टम का समझने के लिए कि किस इवेंट पर ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करते हैं, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्शन कर रहा है ये देखने के लिए, मतलब मैसेज फ्लो, हाउ मैसेज इज पासिंग फ्रॉम वन टू अनदर। फिर टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे एसोसिएटेड है एक दूसरे से फंक्शंस के थ्रू, ये आपको पता लगता है। और उन ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा ये भी आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम, कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज using the function of another class with the help of an object. Interaction मतलब कैसे हो रहा है आपको ये पता चलेगा। तो पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम समझ में आया। पहला पर्पस तो ये है ओवरऑल सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को समझने के लिए, फिर ऑब्जेक्ट्स में मैसेज कैसे पास हो रहे हैं उसको समझने के लिए, फिर ओवरऑल सिस्टम का डायग्राम समझने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव समझने के लिए, और तीसरा जो है उन ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन को समझने के लिए। नाउ हाउ टू ड्रॉ इंटरेक्शन डायग्राम, तो इसमें क्या लिखा है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे एक चीज मालूम है कि हाउ टू ड्रॉ इंटरेक्शन डायग्राम। तो इंटरेक्शन डायग्राम हम वहां पर ड्रॉ करेंगे जब सिस्टम का बिहेवियर जो है वो विथ टाइम चेंज होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो सिस्टम होते हैं ये टाइम डिपेंडेंट सिस्टम होते हैं, मतलब विथ टाइम इसमें चेंजेस आते हैं। तो हमको जहां पर भी डायनेमिक बिहेवियर को समझना है, सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, कोई सिस्टम रनिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में वो होल्ड स्टेट में कैसे आ गया, होल्ड से वापस रेज्यूम स्टेट में कैसे आ गया, रेज्यूम से वो प्रोसेसिंग स्टेट में कैसे गया, वो फाइनल स्टेज में कैसे पहुंच गया। मतलब हम यदि सिस्टम के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो हमें वहां पर उसके डायनेमिक बिहेवियर को देखना जरूरी है, और उसको देखने के लिए हमें इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रॉ करना जरूरी है। तो पर्पस क्या है इंटरेक्शन डायग्राम का, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि मैसेज के फ्लो को देखना, ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन को देखना, ओवरऑल सिस्टम के बिहेवियर को देखना, ये सारे क्या है पर्पसेस हैं। तो टू कैप्चर द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम, और डायनेमिक एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डायनेमिक एस्पेक्ट इज एंड हाउ इट इज विजुअलाइज्ड। क्या डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, कैसे हमारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट पे चेंजेस आते हैं इवेंट और कंडीशन के कारण, और उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे भी लाइट चली गई थी पढ़ाते पढ़ाते, मुझे गुस्सा आ गया, मतलब अभी मैं नॉर्मली पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे यार अच्छी भली लिंक में जो लेक्चर की वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये जो होता है, ये जो एक पॉइंट होता है डायनेमिक एस्पेक्ट को भी चेंज करने का, देखने का। Dynamic aspect can be defined as a snapshot of the running system at a particular moment. जैसे मैंने मेरा सिस्टम की बात की, अभी मैं टीचिंग क्लास ले रही हूँ, मतलब 40 मिनट्स के लिए आई विल बी रनिंग, मेरा रनिंग सिस्टम पूरा चल रहा है, मैं स्लाइड भी चेंज करूंगी, मैं आपको समझाऊंगी भी, मैं पढ़ूंगी भी, मैं आपसे पूछूंगी भी, मैं हर तरह का काम कर रही हूँ इस सिस्टम में।
तो आप किसी भी सिस्टम में, मतलब पढ़ाते पढ़ाते किसी भी मोमेंट पे मेरा जो सिस्टम है, पढ़ाने का तरीका है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि इट विल गो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एज वेल. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इन यूएमएल. पहला सीक्वेंस, दूसरा कोलैबोरेशन. ठीक, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखो. जो सीक्वेंस डायग्राम है वो टाइम सीक्वेंस को शो करता है कि मैसेज का कौन सा मैसेज किस टाइम पर आया है, और कोलैबोरेशन डायग्राम ये शो करता है कि मैसेजेस कितनी बार दो ऑब्जेक्ट के बीच में पास हुए हैं, उनका कितनी बार जो कम्युनिकेशन हुआ है. द फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी आइडेंटिफाइड क्लियरली बिफोर ड्रॉइंग द इंटरेक्शन डायग्राम. क्या क्या काम में आएगा? सबसे पहले तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं. दूसरा, उन ऑब्जेक्ट के बीच में मैसेज क्या पास हो रहा है, उन ऑब्जेक्ट के बीच में मैसेज क्या पास हो रहा है. फिर मैसेज पास हो रहा है तो मैसेज की सीक्वेंस क्या है. ठीक, और ओवरऑल ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑब्जेक्ट है, 2 है, 4 है, 10 है, मतलब ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन कैसा है और उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है. तो आपको समझ में आया पर्पस क्या इंटरेक्शन डायग्राम का? केवल एकमात्र पर्पस है डायनामिक बिहेवियर को शो करना, कि कोई भी सिस्टम डिफरेंट कंडीशन आने पर, जैसे लाइट आना ये कंडीशन होती है. मुझे पता नहीं था कि लाइट जा सकती है, तो मेरा फेस क्या हो गया, सैड हो गया कि अरे यार लाइट चलेगी, मुझे पढ़ाना था. लेकिन जैसी क्लास लाइट आई, क्लास वापस से रिज्यूम हो गई, तो अपोजिट हो गया. आप लोगों ने सोचा अरे यार ये लाइट क्यों आ गई, तो मैंने सोचा थैंक गॉड लाइट आ गई, आई विल बी कवरिंग माई सिलेबस, राइट, मैं पढ़ा पाऊंगी आज जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, राइट. वेट अ मिनट. ठीक, तो इसमें किसी को क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक आप पूछ लो, कोई डाउट हो तो. मैम एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. मैम जैसे हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो कंफ्यूजन हो रहा था. एक मिनट, आप बिल्कुल भी नहीं आ रही, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है. मैम आप क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है. मैम मैं वही पूछ रहा था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमें लग रहा है कि सेम है, बाकी सिस्टम के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट भी हो सकते हैं ना. देखो अभी जब हमने अभी ये बनाएंगे, जब हम इंटरेक्शन डायग्राम, तब जैसे देखो आपको क्लासेस पे कैसे पता होता है कि क्लास में कौन से एट्रीब्यूट होंगे और कौन से मेथड होगी. जैसे हमने कल की क्लास में क्लास डायग्राम बनाया था लैब में, तो मुझे कैसे पता चला कि स्टूडेंट क्लास में आईडी, नेम, उसका रोल नंबर या उसकी ब्रांच, ये उसके एट्रीब्यूट होंगे, और गिव असाइनमेंट या टेक असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट, व्यू मार्क्स, ये उसके ऑपरेशंस होंगे. आपको कैसे पता चला? सिमिलर मैनर मैम वो में मेथड्स थी, मतलब कि वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था. वही, तो सिमिलर मैनर में आपको ऑब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट तो आपको खुद बनाना है. ऑब्जेक्ट कोई बने बनाए थोड़ी ना होते हैं. यदि आपने स्टूडेंट क्लास के नाम बनाई है तो एस, स्टूडेंट एस, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया. यही तो होता है ना. या यस मैम. जैसे आपने कोई स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और आपने स्टूडेंट एस नाम का उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया. अब इस ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करना है, तो कैसे इंटरेक्ट करेगा? एस डॉट गेट डेटा और एस डॉट पुट डेटा. इस तरह से वो क्या करेगा, इंटरेक्ट कर लेगा. और गेट डेटा एंड पुट डेटा आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ सेम क्लास, और इट मे बी ऑफ डिफरेंट क्लास, कोई भी हो सकते हैं ये. तो आप इस तरह से फंक्शंस को क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की हेल्प से रिट्राइव कर सकते हो. यस और नो? या यस मैम. यही क्वेश्चन था मैंने आपका. यस मैम, सॉर्ट ऑफ. क्लियर नहीं हुआ तो बता दो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम. बट क्लियर होना इज मेन थिंग. क्लियर होना ज्यादा जरूरी है. या क्लियर है? यस मैम, अभी क्लियर है. तो डायग्राम जितने भी होते हैं ना, हर डायग्राम में आप जैसे जैसे सीक्वेंस आती जाएगी डायग्राम्स की भी, वैसे वैसे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएगी आपको.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने पहले यूज केसेस आइडेंटिफाई किया, वो फंक्शंस होते हैं, उसमें एक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने डोमेन मॉडल में कंसेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने क्लास डायग्राम में एक्चुअली क्लासेस को आइडेंटिफाई किया। अब एक्चुअली जब क्लासेस आइडेंटिफाई हुई तो आपने उसके एट्रीब्यूट, उसकी मेथड्स को आइडेंटिफाई किया, राइट? अब सिमिलर मैनर में जब क्लास, कोई भी क्लास जब बनती है, मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे बता रही थी कि जब भी कोई क्लास बनती है तो वो क्लास बनती है तो क्या होता है उसमें, क्लास स्टूडेंट। और जैसी स्टूडेंट क्लास बनी, स्टूडेंट क्लास यहाँ पर जैसी बनती है तो आपको क्या होता है, यहाँ पर इस स्टूडेंट क्लास के अंदर आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर देते हो। और ये जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं, इट मे बी प्राइवेट, it may be private, it may be public, it may be protected। अब जब आप पर्टिकुलर जैसे स्टूडेंट क्लास है, आपने इसको डिफाइन कर दिया, इसके बाद सपोज कोई पेरेंट क्लास है, आपने इस पेरेंट क्लास को भी डिफाइन कर दिया, इसके बाद सपोज एक प्रिंसिपल क्लास है, आपने इस प्रिंसिपल या टीचर क्लास को भी क्या कर दिया, प्रिंसिपल या टीचर क्लास को भी सपोज आपने डिफाइन कर दिया। टोटल क्लासेस कितनी हो गई आपके पास, 3 क्लासेस हो गई, स्टूडेंट, पेरेंट और प्रिंसिपल। तो 3 क्लासेस यदि आप हो गई तो तीनों क्लासेस की आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हो। जैसे आपने स्टूडेंट क्लास का STU बना दिया, प्रिंसिपल क्लास का प्रिंट बना दिया, और आपने सपोज आपकी कौन सी टीचर पेरेंट क्लास का आपने पेयर बना दिया पर। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट तो क्या है विनय, आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। आपको तो सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास की मेथड को किस तरह से कॉल कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। प्रोग्राम यदि आपने इनहेरिटेंस के प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से बनाए ना, यू विल बी एबल टू, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। आई एम रियली वेरी श्योर अबाउट इट। यदि आपने इनहेरिटेंस के प्रोग्राम पे थोड़ा बहुत भी यदि अच्छे से काम किया है ना, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है आगे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि मैं मानती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैसे कोई नहीं है, आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना तो आप ऐसे पूछ लिया करो, मुझे भी लगता है कि चलो आप लोग सुन तो रहे हो कम से कम। यस मैम। डायनेमिक डायग्राम में हमने क्या देखा कि डायनेमिक बिहेवियर होता है, और हमने UML डायग्राम से स्टार्ट किया, और उस जिसमें हमने इंटरेक्शन डायग्राम देखा, और अभी हम सीक्वेंस और एक्टिविटी डायग्राम पर क्या करेंगे, सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो ये वाली स्लाइड में अभी इसलिए ले रही हूँ लैब के पहले, क्योंकि मुझे ये लैब में पढ़ाना है आज, क्योंकि क्लास डायग्राम ओवर हो चुके हैं। आज अपन सीक्वेंस डायग्राम से ही शुरू करेंगे। तो आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आप सीक्वेंस डायग्राम बनाने में आपको मजा नहीं आएगा, राइट? तो आप यहाँ पर देखो कि इंटरेक्शन डायग्राम जो होता है उसमें होती है आपकी लाइफ लाइन्स। क्या होता है उसमें, सीक्वेंस डायग्राम में होता है आपकी लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन्स के साथ होती है आपकी मैसेजेस, मैसेजेस के साथ होते हैं आपके ऑपरेटर्स, ऑपरेटर के अलावा होते हैं उसमें स्टेट इनवेरिएंट्स। स्टेट इनवेरिएंट मतलब जो स्टेट में चेंज करते हैं, और कुछ होते हैं रूल्स जिसको हमने बोला कंस्ट्रेंट्स। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो वन बाय वन हम सबको समझते हैं कि होता क्या है, क्योंकि देखो आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो आप बिल्कुल भी, आप क्या करोगे, आप बिल्कुल भी इंटरेक्शन डायग्राम को, सीक्वेंस डायग्राम को अच्छे से नहीं बना पाओगे। आपको हर एक डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं लाइफ लाइन से। अब ये जो लाइफ लाइन होती है, मैं बहुत ज्यादा, मैंने कई बार, मतलब मैंने बहुत बार पढ़ाया है OAD, मैंने देखा है कि स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ लाइन और टाइम लाइन में। स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज आते हैं लाइफ लाइन में और टाइम लाइन में। मैं आपको ये चीज लेकिन क्लियर करना चाहूंगी। देखो, आपको पता है कि सीक्वेंस डायग्राम कैसा होता है, टैबुलर फॉर्म में होता है। पहले तो टेबल बना लो इस तरह से, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पर जगह है मेरे ऑब्जेक्ट 1 की, यहाँ पर जगह है मेरे ऑब्जेक्ट 2 की, यहाँ पर जगह है मेरे ऑब्जेक्ट 3 की, और यहाँ पर जगह है सपोज मेरे ऑब्जेक्ट 4 की। 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब टाइमलाइन और लाइफ टाइम 2 चीज होती है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस मैंने बनाई हैं जो टैबुलर फॉर्म में होती है,
आपको हमेशा, आप जब आपका खुद का डायग्राम जब आप टूल यूज करोगे, इट विल बी लाइक दिस डैश्ड लाइन। क्या रहेगी आपकी, इस तरह से आपको दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैं दिखाऊंगी आपको स्टार यूएमएल पे, डैश्ड लाइन के फॉर्म में आपको दिखेगी। और ये जो डैश्ड लाइन बनी होती है, इसके ऊपर आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा लाइक दिस। बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया तो लाइक दिस वन, हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो, then here, maybe here like this, then here maybe only small, only like this। तो इसका मतलब क्या है, एक मैंने बनाया है डैश्ड लाइंस लाइक दिस, 1 2 3 4 लाइक दिस, और एक इस डैश्ड लाइन के ऊपर मैंने बनाया है स्मॉल रेक्टेंगल। तो एक होता है टाइमलाइन और दूसरा होता है लाइफ लाइन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक होता है आपका टाइमलाइन और एक होता है आपका लाइफ टाइम। मैं एक जस्ट पूछ रही हूँ आपसे कि कोई मुझे बता सकता है कि लाइफ टाइम कौन सा होगा और टाइमलाइन कौन सा होगा? मैं एक आपसे अंदाजन पूछ रही हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि लाइफलाइन कौन सा होगा और टाइमलाइन कौन सा होगा? देखो, जो आपका टाइमलाइन जो होगा, ठीक है, वो जो टाइमलाइन है, डॉट जो है वो टाइम लाइन होगा। ओके, क्यों डॉट टाइम लाइन होगा? क्योंकि वो पूरा लाइन बता रहा है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। और जो लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन क्या होगा आपका, वो आपको उतनी टाइम पीरियड के लिए जो है वो आपको बताएगा। देखो, दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और आपको ये चीज जो है आज, मतलब आपको ऑन दी वेरी फर्स्ट डे जो है आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप वहां पर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बार आप कंफ्यूज हुए तो अरे स्क्रीन कहाँ गई, वेट अ मिनट, एक बार आप कंफ्यूज हुए तो आपको बिल्कुल भी फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, लाइफ लाइन, ठीक है, और इसमें मैं आपको टाइमलाइन का भी बताती हूँ, शायद होगा मेरे पास, इस स्लाइड में नहीं है, वेट अ मिनट। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी लाइफ लाइन, मतलब देखो पूरी लाइफ, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। पर मैं दिन भर पढ़ाती नहीं हूँ, जिस वक्त मैं पढ़ाऊंगी दैट विल बी माय टाइमलाइन। ठीक है, तो ये चीज का आपको जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको बहुत ज्यादा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टाइमलाइन कब होता है और लाइफलाइन कब होगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि लाइफलाइन मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ, दैट इज द लाइफलाइन, इसलिए उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइमलाइन मतलब उसके ऊपर जो रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब उतने टाइम के लिए वो ओपन है और बाकी टाइम के लिए वो ओपन नहीं है, वो उस टाइम डीएक्टिव है क्योंकि उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो लाइफलाइन क्या होता है? Lifeline represent a single participant in an interaction. It describes how an instance of a specific classifier participate in the interaction. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे इंटरेक्शन आपस में करेंगे। अब ये जो होता है, मतलब जो लाइफलाइन है, इसका क्या रोल है? तो इंटरेक्शन में इसका बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि कब कब इंटरेक्शन होगा वो तो आपको टाइमलाइन से पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो इंटरेक्शन है वो पूरा आपका लाइफ लाइन से डिनोट होगा। अब इसमें क्या क्या होता है? नेम, लाइफ लाइन का तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, नेम रखना है। इट इज यूज टू रेफर द लाइफ लाइन within a specific interaction. A name of a lifeline is optional. क्या है यार ये?